हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय लिखना सिखाऊंगा। बिल्कुल छोटा सा जीवन परिचय होगा और तुरंत आप उसको ट्रिक से समझ पाएंगे, जा करके लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिएगा और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम टाइम को बिना वेस्ट किए, देखिए ऐसे ही आपका दे देगा, ठीक ना, एक कवि में दे देगा। ठीक है, सूरदास जी का जीवन परिचय और आपको लिख करके आना है। तो सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों करेंगे क्या, तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख है कवि वाला, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6। एकदम बढ़िया से हेडिंग लगाना है। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो होगी अधिक से अधिक, और उतने ही देर में आप बढ़िया से सीख जाएंगे जीवन परिचय लिखना। तो ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क। ठीक है, 6 का ये ख में देगा कवियों वाला, तो 6 का ख हो जाएगा। अब देखिए किनका लिख रहे हैं, महाकवि सूरदास जी का, तो यहाँ हेडिंग बनाइएगा महाकवि सूरदास, महाकवि सूरदास। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हेडिंग एकदम बढ़िया से बनाने आपको आना चाहिए। अब ये हेडिंग बनने के बाद अगला काम करना क्या है, तो दोनों जगह अंडरलाइन कर देना है। क्यों भाई अंडरलाइन क्यों करेंगे, ताकि कॉपी हमारी जो है बढ़िया एकदम सुसज्जित दिखे और एग्जामिनर एक भी नंबर काट ना पाए। ये आपको काम जरूर कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि तुरंत जैसे ही नाम हो गया यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग दग देखते हैं, तो ये आपको काम नहीं करना है। काम क्या करना है, तो सबसे पहले इस साइड में आप लोग एक और हेडिंग बनाइएगा, संक्षिप्त परिचय। क्या हेडिंग बना लेना है, संक्षिप्त परिचय। और संक्षिप्त परिचय में होता क्या है, आज ही आप लोग ये इस बात को समझिए। संक्षिप्त परिचय में आप लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा नाम, जिस कवि का या जिस लेखक का नाम लिख रहे हैं जीवन परिचय, उनका नाम लिखना है। यहाँ पर लिखना है आप लोग को जन्म, क्या लिखिएगा, जन्म। और जन्म का यहाँ हो जाएगा स्थान, जन्म स्थान ये यहाँ लग जाएगा। और जन्म स्थान के बाद यहाँ लिखेंगे पिता। ठीक है, पिता, फिर लिख देंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों माता। ठीक है, माता। और इसी बात को देखिए, इसी हेडिंग को मान करके हम लोग पूरे जो है जीवन परिचय लिख देंगे। और यहाँ लिख देते हैं मृत्यु। ठीक है, और मृत्यु के बाद एक हेडिंग और बढ़ा देते हैं रचनाएं। क्या लिख देते हैं, रचनाएं। और एक एक बात अभी आप लोग याद करिए क्योंकि टाइम है नहीं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे सूरदास, इनका नाम क्या है, तो यहाँ पे लिख देना है सूरदास। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा सूरदास। ठीक, अब जन्म कब हुआ था, तो 1478 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में। और जन्म का स्थान क्या था, तो रुनकता नामक गांव में, तो यानी कि रुनकता हो जाएगा इनका जन्म का स्थान। और पिता कौन थे, तो पंडित रामदास। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों पंडित रामदास, इनके पिताजी का नाम हो जाएगा। और माता का क्या नाम था, तो माता का नाम जमुना दास था, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों जमुना दास, इनके माँ का नाम। ठीक है, अब आगे लिख देंगे इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1583 ईस्वी में। और रचनाएं कौन कौन से, तो सूर सागर, ये बहुत सा बार पूछता भी है। सूर सागर ऑब्जेक्टिव में डाल देगा और पूछ देगा कि सूर सागर किसने लिखा था। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरौली, बहुत सारी है, तो एक या दो लिख देते हैं, उतने में ही क्या हो जाएगा, काम हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सूर सागर और साहित्य लहरी लिखने के बाद एक बात आप लोग ध्यान से देखिए, ये तो हो गया इनका संक्षिप्त परिचय। इसको क्या कर दीजिएगा, तो ऐसे घेर दीजिएगा। घेर देने के बाद अब इसी बात को जो आप लोग यहाँ लिखे हैं संक्षिप्त परिचय, इसी बात को वाक्य के रूप में सेंटेंस बना करके लिख देंगे। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, सेंटेंस बना करके लिख देना है।
ठीक है, देखिए कितना मैं सटीक तरीका से आप सभी को बता रहा हूं। अब यहाँ हेडिंग लगाना है, तब जा करके यहाँ पे जीवन परिचय, क्या हेडिंग लगाइएगा, अब हेडिंग लगा लीजिए जीवन परिचय। उसके बाद अब लिखना चालू कर दीजिए। देखिए पूरा का पूरा पेज लग जाएगा आपको लिखने में। ठीक है, जीवन परिचय हेडिंग लगाने के बाद लिखना है कि सूरदास का जन्म, यहाँ लिखिए प्यारे बच्चों, सूरदास का जन्म, सूरदास का जन्म। अब यहाँ तुरंत हम लोग लिख देते हैं सन 1478 ईस्वी में, तो यहाँ हो जाएगा सन 1478 ईस्वी। तो ये जन्म वाला काला से हम लोग लिख दिए, ठीक ना। जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, यहाँ लिखना है हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा इनका जन्म नाम और जन्म का समय। अब लिखेंगे रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, आगे यहीं उठा करके लिख देंगे, या इनके गांव का नाम, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इनके गांव का नाम, इनके गांव का नाम। ठीक है प्यारे बच्चों, रुनकता था। ठीक है, तो यहाँ लिखिए रुनकता, रुनकता। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा था, एक एक बात को आप लोग समझिए, रुनकता था। ठीक है, आगे हम लोग लिख देंगे कि कुछ लोग मानते हैं कि, यहाँ लिखेंगे कि कुछ लोग मानते हैं कि, कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म, इनका जन्म सीही नामक ग्राम में हुआ था, या सीही नामक स्थान पे हुआ था, तो यहाँ हो जाएगा सीही। ठीक है, अब ये आगे लिख देना है सीही नामक स्थान पर हुआ था, स्थान पर हुआ था। तो ये कुछ लोगों का मानना है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि इनके पिता का नाम, प्यारे बच्चों यहाँ से लिखिएगा, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, यहाँ से लिख देंगे कि पंडित रामदास, यहाँ हो जाएगा पंडित और यहाँ हो जाएगा रामदास, पंडित रामदास। ठीक है, और ये कामा लगा दीजिएगा, पंडित रामदास था। इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चों आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। आगे लिखना है, लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिख देंगे अपने से बना करके कि सूरदास, आगे लिखना है सूरदास जी के, सूरदास जी के जन्मांध, जन्मांध मतलब कि जन्म से अंधे को कहते हैं, जन्मांध होने में अनेक विद्वानों में मतभेद है। अनेक विद्वानों में क्या है प्यारे बच्चों, अनेक विद्वानों में मतभेद है। मतभेद है मतलब कि कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, और कुछ मानते हैं कि जन्म से अंधे नहीं थे। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे कि एक बार, एक बार, ठीक है, एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए, यहाँ से लिखिए एक बार वल्लभाचार्य, एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन, दर्शन के लिए, के लिए। ठीक है, आगे लिखिए कि मथुरा घाट पर आए, मथुरा यहाँ था है, ठीक ना, मथुरा ये बन जाएगा मथुरा घाट पर आए, घाट पर आए। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कि उन्हें, उन्हें स्वचरित, स्वचरित, ठीक है, स्वचरित पद गा करके, स्वचरित पद गा करके, गाकर सुनाए। यानी कि जो सूरदास जी थे कहाँ आए थे, वल्लभाचार्य के दर्शन के लिए मथुरा घाट पर आए थे, और उन्होंने स्वचरित पद गा करके सुनाए। ठीक है, सूरदास जी को लिख दीजिए कि सूरदास जी को,
सूरदास जी को वल्लभाचार्य ने अपना शिष्य बना लिया, अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद आगे लिख देंगे कि इनकी मृत्यु सन 1583, यहाँ प्यारे बच्चों लिखना है 1583 ईस्वी। ठीक है, ईस्वी में यहाँ लिखना है परसौली, यहाँ लिख देना है परसौली नामक ग्राम में हुआ था। नामक यहाँ दिख नहीं रहा है ना, नामक ग्राम में हुआ था, नामक ग्राम में हुआ था। इतना प्यारे बच्चों हो जाएगा। देखिए यही सारा बात जो है उठा करके हम यहाँ पे छपकाए हैं, कुछ अपने से जोड़ जोड़ करके लिख दिए हैं। अब यहाँ हेडिंग लगाइए रचनाएं, और रचनाएं लिखने के बाद अब करना क्या है, तो वही जो रचना लिखे हैं वही उठा करके यहाँ लिख देना है। रचनाएं में लिख दीजिए सूर सागर और साहित्य लहरी, सूर सागर। अब हो जाएगा साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। तो 2 रचनाएं लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे हो कि कितने सटीक तरीके से मैंने पूरे 1 पेज में ही जीवन परिचय लिख दिया है। ठीक है, और इस तरह से यदि लिख करके आओगे तो पूरे 5 में 5 नंबर मिलेगा, और 10 मिनट के अंदर यह वीडियो जो है लगभग खत्म हो गई। तो ठीक है, अधिक भी जरा सा टाइम लगा हुआ है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।